बीपीएससी मस्त अकादमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन जो आपको पार्ट 7 है दोस्तों। शुरुआत करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा, आप अगर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहने का मतलब सर, आप जिस चीज़ को तैयारी कर रहे थे उसमें अपार सफलता आपको मिले, आपकी मेरी तरफ से मनोकामना है दोस्तों। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक दो टूक कहना चाहता हूँ जो आपको हमेशा ऊर्जावान बनाएगा, आपको मंजिल पहुंचाने में भी काम करेगा। वो दोस्तों, कहा जाता है कि कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। कोशिश जो है आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बे, चीज़ें दोनों ही नायाब है दोस्तों, दोनों ही नायाब हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि सबसे पहले आप वीडियो में आए हैं, अगर मेरे चैनल को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए। उसके बाद चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन घंटी है, इसको दबा लीजिए आप। उसके बाद दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, इसको शेयर कर दीजिए ताकि अन्य दोस्तों को फ़ायदा हो सके, इससे लाभ ले सके। शुरुआत करने से पहले मैं संतोष कुमार आप सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का मैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? अस्थायी चुंबक किस स्थिति में किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इस्पात में किया जा सकता है। किसमें? इस्पात में किया जा सकता है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं दोस्तों, ये नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। किसका? नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों? विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों? कि ये अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति और अधिक धारण क्षमता के कारण होता है। अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति और अधिक धारण क्षमता के कारण होता है। एक चुंबक के दो भाग में विभक्त कर दिया गया है तो क्या होगा? दोनों पृथक चुंबक ही बन जाएगा। दो भाग में अगर इस तरह का चुंबक है, अगर इसको काट देंगे दोस्तों तो ये चुंबक है, इस तरह का भाग, ये भी चुंबक है और ये भी चुंबक बन जाएगा। ये दोनों चुंबक बन जाएगा। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो दोनों किनारों पर होता है। कहाँ होता है? दोनों किनारों पर होता है। सबसे ज़्यादा आकर्षण शक्ति दोनों किनारों पर होता है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो मध्य में होता है। कहाँ? मध्य में होता है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसका हो जाएगा, किसी चुंबक के बीच तोड़ देने पर इन्हें दोनों ध्रुव को अलग अलग हो जाते हैं। किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। ये क्या है? असत्य है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है दोस्तों, एक गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर है। निम्नलिखित में कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तांबा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अचुंबकीय पदार्थ है? तो ऑक्सीजन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणु के असंख्य अति सूक्ष्म संरचना को क्या कहा जाता है? तो डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। एक डोमेन में परमाणु की संख्या कितना होती है? तो एक डोमेन में परमाणु की संख्या 10⁻18 से लेकर के 10⁻21 होता है। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है, क्या होता है? अस्थायी जो चुंबक होता है जिस पदार्थ का जो बना होता है फेरोमैग्नेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? फेरोमैग्नेटिक कहलाता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकी हुई रहती है? किस दिशा में टिकी रहती है? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में टिका रहता है। उत्तर से दक्षिण दिशा में टिका हुआ रहता है।
चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करता है? तो चुंबकीय कंपास का सुई जो इंगित करता है दोस्तों, ये करता है चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करता है। निम्नलिखित में कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? अचुंबकीय पदार्थ कौन है? तो इसको देखेंगे दोस्तों, अचुंबकीय पदार्थ के रूप में आपको मिलेगा पीतल। कौन सा? पीतल मिलेगा। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसमें स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसमें जो है दोस्तों, ये है अधिक धारण क्षमता होने के कारण, अधिक धारण क्षमता होने के कारण। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। तो सदैव कैसे ठहरता है? वो करता है उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति में अचुंबकीय है? तो कौन है? ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? तो कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? तो इसमें तांबा है। कौन है? तांबा। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर और चुंबकीय भौगोलिक यामोत्तर के बीच का जो कोण कहता है वो चुंबकीय दिक्पात का कोण कहता है, दिक्पात कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु चुंबक द्वारा निम्नलिखित में कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो एल्यूमिना होता है। कौन? एल्यूमिनियम होता है। कौन सा प्रतिचुंबकीय है? कौन सा प्रतिचुंबकीय है दोस्तों? तो यह है बिस्मथ है। एक शक्तिशाली चुंबक क्या करता है? एक शक्तिशाली चुंबक है केवल लोहा और उसकी मिश्र धातु को आकर्षित करता है। केवल लोहा और मिश्र धातु को आकर्षित करता है। केवल लोहा और उसकी मिश्र धातु को आकर्षित करता है किंतु प्रतिकर्षित नहीं करता। ये सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबक की सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपको नमन कोण कहते हैं। कौन सा? नमन कोण कहते हैं। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबक की सुई क्षैतिज जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है तो हथौड़ा से पीट कर भी किया जा सकता है और गर्म कर भी किया जा सकता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित कौन किया था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले ओस्टोड द्वारा किया गया था। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है दोस्तों 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई की अक्ष भौगोलिक अक्ष का साथ कितना है? तो 18 डिग्री का कोण बनता है। कितना? 18 डिग्री का। एक चुंबक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण दर्शाता है। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम से होता है। किस माध्यम से होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, चुंबक की प्रागमता यानी प्रागमता के माध्यम से होता है। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को क्या बनाया जाता है? अचुंबकीय बनाया जाता है, डिमैग्नेटाइजेशन कहलाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम कौन सी अंगुली वर्तमान में दिशा दिखाती है? कौन सा? तो बीच की अंगुली दिखाता है। कौन सा? बीच का अंगुली दिखाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है। तो विद्युत चालक के बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो। विद्युत चालक के बल की दिशा चालक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो। निम्नलिखित में कथनों को असत को चुनना है। निम्नलिखित में कथनों को क्या चुनना है? असत को चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किसी विद्युत धारा को आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियमों का उपयोग किसके बनाने में उपयोग किया जाता है? तो किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? जनित्र को किया जाता है। किसको? जनित्र को किया जाता है। डायनमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो डायनमो का कार्य है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो का कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो डायनमो का कार्य करना विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत मोटर
निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर जो है फैराडे के नियम पर कार्य करता है। किस नियम पर? फैराडे के नियम पर। ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो ट्रांसफार्मर का जो कोड बनाने में होता है दोस्तों, ये नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर है एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। लेज का नियम किससे है? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आधारित करता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव तो दोषपूर्ण ध्रुव कहलाता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? उत्तर और दक्षिण दिशा में होता है। क्या होता है? उत्तर और दक्षिण दिशा में होता है। सॉरी दोस्तों, दक्षिण से उत्तर दिशा में होता है। लोहे का क्यूरी ताप कितना है? 780 सेंटीग्रेड। 780 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में किसका आवश्यक भाग है? तो किसका भाग है? ये चुंबक आवश्यक उपकरणों में किसका भाग है? तो उपयुक्त सभी का भाग है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? तो विषुवत रेखा पर जो नति कोण का मान होता है 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो याद रखिएगा, एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए। दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने में सही नहीं किया जा सकता है? दिक् सूचक जो है किसका पता लगाने में नहीं किया जाता? जब चुंबक की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों को कौन सा सही है? तो दंड चुंबक को कौन सा सही है? तो है जब किसी दंड चुंबक को उसके समक्ष अनुलंब काटा हो तो नए चुंबक दंड चुंबक बन जाते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रकाश किरण पुंज अत्यंत दिशिक हो कहलाते क्या कहलाता? तो लेसर कहलाता। क्या कहलाता? लेसर कहलाता। लेसर की बीम सदा होती है तो अपसारी बीम होता है। कौन सा बीम होता है? अपसारी होता है बीम। परमाणु के नाभिक में होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? तो न्यूट्रॉन को खोज चॉडविक ने किया था। निम्न में अस्थायी कण कौन है? तो अस्थायी कण कौन है दोस्तों? न्यूट्रॉन है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व में द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होगा? 10⁻⁻15 मीटर होगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितना है? हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1 है। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? तो जो थॉमसन किया था। किसी तत्व के परमाणु संख्या किस पर निर्भर करता है? नाभिक में प्रोटॉन पर निर्भर करता है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में जो प्रोटॉन रहता है परमाणु में जो प्रोटॉन रहते हैं दोस्तों, 1 यूनिट ऋण आवेश होता है। 1 यूनिट ऋण आवेश होता है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। नाभिक के भीतर रहता है। एक इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन वहन क्या करता है? 1 यूनिट ऋण आवेश वहन करता है। समस्थानिक परमाणु में होते हैं। समस्थानिक परमाणु में जो होते हैं प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक होते हैं जो एक ही तत्व के परमाणु में जिनका क्या होता है? परमाणु भार भिन्न और किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु भार भिन्न, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या वही रहती है
परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है। आइसोटोप रहेगा तो ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो क्या कहलाता है? तो आपको क्या कहलाता है दोस्तों? ये क्या कहलाता है? समभारी कहलाता है। समभारी कहलाता है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं तो पोलोनियम का सबसे ज्यादा है। किसका? पोलोनियम का सबसे ज्यादा है। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाता है? परमाणु जो प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक टूटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। क्या कहता है? नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम में किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु बम जो सिद्धांत काम करता है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाइड्रोजन बम आधारित है तो हाइड्रोजन बम जो आधारित है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सबसे पहले नाभिक रिएक्टर किसने बनाया? तो फर्मी ने बनाया। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो परमाणु बम का जो सिद्धांत आधारित है दोस्तों, यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। सर्वप्राचीन शैल समूह की आग की जाती आयु, तो इसका जो है सस्पेंस है दोस्तों, इसको चेक कर लीजिएगा। रेडियो सक्रियता के पदार्थ उत्सर्जित करता है तो रेडियो सक्रिय के पदार्थ उत्सर्जित करता है बीटा, अल्फा और गामा, ये रीति उपयुक्त में सभी। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से। किसके ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश होता है दोस्तों बीटा कण का। नाभिकीय रिएक्टर परमाणु बम, यह अंतर क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टर में परमाणु बम अंतर जो है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर की श्रृंखला अभिक्रिया होती है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित कौन सा एक अनिवार्य है? तो कौन सा अनिवार्य है? तो याद रखिएगा जर्कोनियम। कौन सा अनिवार्य है? तो याद रखिएगा दोस्तों जर्कोनियम अनिवार्य है। एल्फा कण के 2 इकाई धनावेश, इसका द्रव्यमान लगभग क्या होता है? एल्फा कण का 2 इकाई धनावेश, इसका द्रव्यमान लगभग क्या होता है? तो होगा हीलियम के 1 परमाणु के होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सक में प्रयुक्त किया जाता है तो कौन सा इसमें किरण का जो प्रयोग किया जाता है? तो इसमें गामा किरणें का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में निम्नलिखित किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें भारी किसका नाभिकीय रिएक्टर मंदक के रूप में न्यूट्रॉन के नियंत्रक के रूप में कैसे का प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम के रूप में प्रयोग किया जाता है इसमें। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का जो प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में होता है। नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में होता है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो धार्मिकता की इकाई का नाम है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न क्या होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि संलयन में काफी ऊष्मा पैदा होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है चट्टान जीवाश्मों का। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर है दोस्तों, याद रखिएगा, भारी पानी का तालाब है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है यूरेनियम विधि के द्वारा। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। अर्नेस्ट रदरफोर्ड रॉयल सोसाइटी समझ कहा कि मनुष्य नाभिकीय शक्ति का कभी उपलब्ध नहीं होगी। उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए नंबर, ए और दोनों सत्य और सही कारण है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। कल्पक्कम फर्स्ट बीडर
टेस्ट रिएक्टर में निम्न में कौन सा शीतल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो शीतल के रूप में जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, एक किया जाता है गलित सोडियम को। किसका? गलित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से, गुरुत्वीय संकुचन के माध्यम से। 1 और 2 हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जाल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। अब सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। आर्सेनिक 78, इससे ट्यूमर को पता लगाया जाता है। कोबाल्ट से कैंसर को किया जाता है कंट्रोल। आयोडीन 31 से थायराइड को किया जाता है। और सोडियम से रक्त व्यक्तिगत को किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसके कारण है? तो ऊर्जा का द्रव्यमान संबंध निष्कर्ष निकलता है ऊर्जा का स्वतंत्र सिद्धांत से। ऊर्जा का स्वतंत्र सिद्धांत से नहीं, सापेक्षता का समान सिद्धांत से निकलेगा दोस्तों। सॉरी, गलत हो गया। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। क्यों इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है? बेरियम एक उपयुक्त है जो रोगियों को पेट के एक्सरे के परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है? तो इसमें बेरियम एक्स किरण को एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्ट देखने की सहायता मिलती है। स्पष्ट देखने की सहायता मिलता है। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलिज नालिका का प्रयोग होता है दोस्तों, इसमें एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो भारी मात्रा में द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन इसके कारण होता है। अतिचालक किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपये बचत हो सकता है? तो हो सकता है समान तापमान पर। एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टल के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो हो जाता है दोस्तों, इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य अंतरंग दूरिया को परिणाम की कोटि समान होती है। निम्नलिखित धातुओं में अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर का कौन प्रयोग किया जाता है? तो जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, ख़राब लगे तो भी कमेंट करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं किस आधार से वीडियो बना रहा हूँ और आपका सेवा मैं किस आधार से कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों।